हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स। तो क्या होता है अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड फंडामेंटल्स? इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थी, जितनी भी थ्योरी थी, हम सारे टॉपिक्स अपने लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और लास्ट की वीडियोस में हम काफी सारी चीजें देख चुके हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पढ़ रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, वो क्यों जरूरी होता है, किस तरीके से पार्टनर सैलरी अपनी फर्म से चार्ज करते हैं, किस तरीके से कमीशन चार्ज करते हैं, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। ये सारी चीजें मैं थ्योरेटिकली आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड। मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो सीधी सीधी तरीके से अगर क्वेश्चन हमें गिवन है तो सीधी तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके पार्टनर्स की कैपिटल पे जो भी हमारी इंटरेस्ट निकलेगी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो कर देंगे। ठीक है, और सीधी सीधी के अलावा अगर थोड़ा सा टिपिकल वे पे भी होगा, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाने के लिए हमें जो भी चीजें फॉर्मेट को अप्लाई करना पड़ता है वो हम उसको अप्लाई करेंगे और फाइनली ओपनिंग कैपिटल पार्ट जब हमें मिल जाएगी तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, आज हमारा मेन टॉपिक है सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ठीक है, तो क्या होती है सैलरी? सैलरी क्या होती है? पार्टनर्स डिसाइड करते हैं एज ए पार्टनरशिप डीड के तहत जब उनका बिजनेस शुरू हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड बी आर स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 2 लाख। ए और बी ने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया कैपिटल लगा करके। और उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में क्या डिसाइड किया था कि हम लोग सैलरी क्या है विड्रॉ करेंगे, जो भी है हम प्रॉफिट के तौर पे से जो सैलरी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मिस्टर ए ने सोचा था कि मैं 5000 पर एनम लूंगा, ठीक है, और मिस्टर बी ने डिसाइड किया था कि मैं 10000 पर मंथ लूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से जब पार्टनर सैलरी थोड़ा सा डिसाइड करते हैं अपनी फर्म से लेने के लिए तो उसको हम सैलरी किस तरीके से पार्टनर्स चार्ज करेंगे अपने नेट प्रॉफिट में से फर्म के, वो शो करते हुए दिखाएंगे। अच्छा, इसके कुछ टर्म्स हैं उनको पता होना जरूरी है, जैसे कि इट मस्ट बी फॉर द होल ईयर। सैलरी क्या है, पूरे के पूरे साल को लेकर के कैलकुलेट करी जाती है। मेन चीज सैलरी की नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली सारी चीजें जितनी भी हम नोट डाउन करते हैं वो पूरी पूरी एक साल के टॉपिक से जुड़ी हुई होती हैं। अगर वो एक साल के बेसिस पे नहीं है तो उन्हें हम पहले कन्वर्ट करते हैं एक साल में, तब उसका फिगर जो आता है उसको देन तब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चढ़ाते हैं। सो अगर सैलरी हमारी होल ईयर पूरे साल की नहीं गिवन है तो इफ नॉट देन कन्वर्ट इट। सो अगर वो नहीं होती है हमारी पूरे साल की तो सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की सैलरी जो थी वो थी 5000 पर एनम मतलब एक साल पे। ठीक है, और वहीं पे मिस्टर बी की सैलरी थी 10000 पर मंथ। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, सैलरी निकालने के लिए मिस्टर ए की सैलरी तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो 5000 पर एनम पे है एक साल पे, पर वहीं पे मिस्टर बी की सैलरी जो कि 10000 पर मंथ थी, तो उसके लिए मुझे मिस्टर बी की सैलरी के सामने 10000 इंटू एक साल में 12 महीने होते हैं तो मुझे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा कि उनकी सैलरी कितनी बनी, 1,20,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से मैं सैलरी का मोटिव शो करूंगा। अच्छा, मेन चीज क्या है, सीधी सीधी तरीके से सैलरी कैसे गिवन होगी कि उनकी किसी भी पार्टनर की सैलरी पर एनम पे गिवन थी, तो मैं डायरेक्टली जो सैलरी गिवन होगी वही बाहर फिगर में लिख दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लिया हमने, फिर हमने क्या लिखना है, सैलरी। तो सैलरी में जब मैंने लिखा ए की तो डायरेक्टली पर एनम पे गिवन है तो सीधा फिगर बाहर लिख दिया, बट अगर पर मंथ पे गिवन है तो बी की जैसे 10000 थी तो 10000 1 मंथ की थी, पर मंथ लिखा था। ठीक है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर पे, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 1,20,000। तो रुपीज वाले कॉलम में हम तभी फिगर लिखेंगे जब वो हमारा पर ईयर पे कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये पर एनम पे जो सैलरी गिवन होगी वो सिंपल वे, और जो टिपिकल वे पे होगी तो थोड़ी सी ज्यादा वो पर मंथ में गिवन होगी और उसे मैं पर ईयर पे पर एनम पे कन्वर्ट करके जो फिगर आएगा उसको सीधा मैं
बाहर लिख दूंगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होती है। अब बात कर लेते हैं कमीशन से रिलेटेड। तो क्या होती है कमीशन? कमीशन का टॉपिक मैंने बताया था। कमीशन होती है तरीके की हमारी दलाली। शुद्ध हिंदी इसकी यही होती है। दलाली का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि जब कुछ पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कमीशन से रिलेटेड कि मुझे नेट प्रॉफिट का कुछ कमीशन चाहिए। किस तरीके से कमीशन? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड बी दोनों ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया और फाइनली जब फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, तो मिस्टर बी ने कहा कि फर्म में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो फाइनली मेरी वजह से हुआ है। उस प्रॉफिट का, क्योंकि मेनली मार्केट में मेरी गुडविल ज्यादा अच्छी है, लोग मुझे ज्यादा जानते हैं, इस वजह से हमारी सेल ज्यादा हुई और ज्यादा सेल होने की वजह से हमारे जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। सो मुझे क्या है, अपने फर्म के नेट प्रॉफिट का 10%, 15% जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, कहेगा कि मिस्टर बी को 10%, 15% के हिसाब से जो भी कमीशन दी गई वो नेट प्रॉफिट पे दी गई। यानी कि एक फर्म में होने वाले नेट प्रॉफिट का जितने परसेंट कमीशन बोलेगा जिस पार्टनर को, उतने परसेंट कमीशन हम उस पर चार्ज करके नेट प्रॉफिट पे उस पार्टनर को दे देंगे। ठीक है, तो कमीशन भी दो तरीके से होती है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने कमीशन से रिलेटेड समझ ली कि किस तरीके से किसी पार्टनर को हम कमीशन देते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको बता दी दूं, जैसे कि एक फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि और दो पार्टनर थे ए एंड बी। ठीक है, और क्वेश्चन हमें दे रखा है मिस्टर बी हैज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, मिस्टर बी जो है उनको प्रॉफिट का 10% एज ए कमीशन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का 10% कमीशन के तौर पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000। सो ये मिस्टर बी को हम कमीशन दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख करके। अच्छा, अब कमीशन दो तरीके से होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। थोड़ा सा सिंपल वे से, अब टिपिकल वे में जब कन्वर्ट होगा तो कमीशन ज्यादा ज्यादा दो तरीके से आ सकता है। या तो क्वेश्चन में बोलेगा बिफोर चार्जिंग या तो बोलेगा आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन क्या होता है, इन दोनों के थोड़े से फॉर्मूले हैं और एक बार में अगर ये फॉर्मूले हमने ध्यान से थोड़े से देख लिए तो कभी हमें कंफ्यूज नहीं करते। बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारा होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, ये हमारा सिंपल वे होता है। जो भी मेरा प्रॉफिट है उसका रेट अपॉन 100 कर लिया तो मुझे मेरा कमीशन मिल गया। इट्स अ सिंपल वे बिफोर चार्जिंग। बट अब बात आती है आफ्टर चार्जिंग कमीशन की। आफ्टर चार्जिंग कमीशन थोड़ा सा टिपिकल वे हो जाता है कमीशन को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे भी सैलरी की बात करी थी, सैलरी पर एनम पे गिवन है, मतलब एक साल पे गिवन है तो डायरेक्ट बाहर लिख दो। पर मंथ पे गिवन है तो उसको कन्वर्ट करो पहले पर एनम पे, साल पे कन्वर्ट करने के लिए मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बाहर लिखेंगे। सेम उसी तरीके से कमीशन की बात करें तो इजी वे में कमीशन कैसे गिवन है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका रेट अपॉन 100 कर दूंगा, कमीशन मिल जाएगी, इजी वे। बट इट्स अ बिफोर चार्जिंग कमीशन। बट अब अगर बात करें आफ्टर चार्जिंग कमीशन की, तब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला हमारा चलता है। फॉर एग्जांपल अगर इस बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा यहाँ पे लगेगा जैसे जो भी हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इनटू रेट, अगर 10 है तो 10 अपॉन 100 प्लस 10, और इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे हम, तब हमारा आफ्टर चार्जिंग कमीशन का निकल आएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन का करके दिखाता हूं और एक क्वेश्चन आपको आफ्टर चार्जिंग, मतलब बिफोर और आफ्टर दोनों का एक क्वेश्चन हम लोग आकर के देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूरा ऐसा देखेंगे जिसमें सैलरी भी होगी और कमीशन भी होगा, तो आज ये टॉपिक्स भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मैं लगा देता हूं सबसे पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन से रिलेटेड, आपकी स्क्रीन पे आप देख लीजिए और मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। Now the question number is 25. The question is A, B, C are a partner sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1 respectively. A is entitled to a commission of a 10% on the net profit. ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरीके से हम किस तरीके से कमीशन चार्ज करके निकालेंगे ये हम देख। So the question is A, B, C are a partner sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1, यानी कि A, B, C तीन पार्टनर्स है जो कि 2:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे थे और अपना बिजनेस चला रहे थे। आगे क्वेश्चन में मुझे गिवन है ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। मिस्टर ए जो है वो एंटाइटल्ड है, कमीशन से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, यानी कि एक फर्म का जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% हिस्सा जो भी होगा वो मैं मिस्टर ए को निकाल करके दे दूंगा एज ए कमीशन के तौर पे कि लो भाई ये तुम कमीशन के तौर पे ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी पुरानी मार्केट है, तुम्हारी ही वजह से हमारी फर्म में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो तुम पहले वो ले जाओ, यानी कि 1 लाख का 10% तुम्हें दे दिया पहले, तो बचा कितना, 90,000। अब 90,000 तीनों आपस में बांटेंगे। ठीक, तो क्या है
सबसे पहले कमीशन पार्टनर को हम दे दिया करते हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन हमें गिवन है उस हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन है फॉर द ईयर 1,10,000, यानी कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स में कि फर्म में जो टोटल नेट प्रॉफिट हुआ फर्म में वो हुआ 1,10,000 रुपए का, और उस 1,10,000 रुपए का 10% हम मिस्टर ए को कमीशन के तौर पे देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा फर्म्स प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट कितना है 1,10,000। ठीक है, मिस्टर ए एंटाइटल्ड, कमीशन से एंटाइटल्ड है ये 10% पर एनम पे। ठीक है, हम पर एनम 10% इनको कमीशन देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा। अच्छा, इसमें कहीं भी ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि जो हमारी कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है। जब हमें कुछ नहीं गिवन है तो सपने नहीं आएंगे कि हम आफ्टर चार्जिंग कमीशन को चार्ज कर लेंगे। जब हमसे कुछ नहीं कहा गया तो हम बिफोर चार्जिंग का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और कमीशन का बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला सिंपल होता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो जो प्रॉफिट गिवन है वो साफ सीधा प्रॉफिट लिख दो 1,10,000, हमें रेट गिवन है 10% अपॉन 100, 0 कैंसिल किया, सीधा 11,000 रुपए कमीशन मिस्टर ए को दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखो 2 कमीशन, नीचे मिस्टर ए का नाम लिखो और 11,000 रुपए उनके अकाउंट में दे दो। हो गया। Now the question is on your screen. The question is X, Y, Z are a partner sharing profits and loss in the ratio equally. As per the partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% on the net profit after charging a commission. So now the question is X, Y and Z are a partner sharing profit losses equally. यानी कि X, Y, Z तीन पार्टनर्स थे जो कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांट रहे थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम इक्वली फेस करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, उनके बीच में जिस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन का समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि Z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%। Z से ये वादा करा गया था कि आपको जो भी फर्म का प्रॉफिट होगा उसका 10% हिस्सा आपको मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कब मिलेगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन नहीं। मैंने क्या बोला था कि जब तक क्वेश्चन में ये ना गिवन हो कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तब तक खुद से आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। जब क्वेश्चन में मैं स्पेशली लिखा हो साफ शब्दों में कि आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लगाना है, तभी ये फॉर्मूला लगा करके हम कमीशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन था कि हमें आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब जो हमें कमीशन देना पार्टनर को वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन देना है। ठीक है, अब बात करते हैं द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। जो हमारा नेट प्रॉफिट है फर्म का वो है 2,20,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले 2,20,000 है, तो उसमें से कमीशन माइनस कर देंगे, तो उसके बाद बचा वाला जो नेट प्रॉफिट होगा वो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन में देख लेते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है। सो नेट प्रॉफिट of firm is 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, और मिस्टर Z जो है वो एंटाइटल्ड है कितने परसेंट कमीशन के लिए? 10% कमीशन उनको मिलेगी आफ्टर चार्जिंग कमीशन मिलेगी। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आफ्टर चार्जिंग का? हमारा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 2,20,000 इंटू रेट कितना है हमारा? 10 अपॉन 100 प्लस 10, ये हो गया हमारा 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110, 0 कैंसिल हुआ, इसको हमने डिवाइड किया तो 11 2 22 और ये आ गया हमारा 20,000। यानी कि Z कमीशन कितना निकला हमारा? 20,000। ये हमारा कमीशन निकल आया। इसको भी जाकर के मैं आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, कि 2 कमीशन, नीचे Z पार्टनर का नाम और 20,000 एज ए कमीशन के तौर पे हमने लिख दिया। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आफ्टर चार्जिंग बोले चाहे बिफोर चार्जिंग बोले हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं है। जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसी नेट प्रॉफिट को रखेंगे और उसी बेस पे ही निकालते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कमीशन हम पार्टनर्स को प्रॉफिट के ही बेस पे देते हैं, तो प्रॉफिट के बिना हम कमीशन नहीं दे सकते।
ठीक है, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें सैलरी और कमीशन दोनों गिवन हो और बिफोर एंड आफ्टर कमीशन की दोनों की बात करी गई हो, सैलरी भी हो कमीशन भी हो, एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन में लगा देता हूं। Now the question is X and Y are partners in a firm. Question number 28 है, entitled to a salary of 10,000 per month and the commission is of 10% of the net. So now the question is X and Y are partners in a firm. X and Y दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, दोनों मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं। X is entitled to a salary of ₹10,000 per month. So मिस्टर जो X हैं वो उनसे सैलरी जुड़ी हुई है 10,000 पर मंथ वो लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि सैलरी जब पर मंथ में जुड़ी होगी तो उसको कन्वर्ट करेंगे पर ईयर पे, पर एनम पे, तो इनटू कर देंगे 12 से। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पर मंथ पे एंड द कमीशन ऑफ द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड आफ्टर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मींस जब मिस्टर एक्स को हम सैलरी दे देंगे उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग नेट प्रॉफिट रह जाएगा, मतलब कि मैंने क्या बताया था कि पार्टनर्स को हम कमीशन कब देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं हम नेट प्रॉफिट में से। सो एक्स को जो मैं कमीशन दूंगा वो नेट प्रॉफिट में से पहले एक्स की सैलरी को माइनस करूंगा, नॉट ओनली द एक्स सैलरी बट ऑल्सो द वाई सैलरीज, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन विद आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, यानी कि सैलरीज का बैलेंस चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे मैं कमीशन दूंगा पार्टनर्स को, एक्स को। ठीक है, तो एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट में से पहले सैलरीज का बैलेंस निकालो, एक्स का अलग वाई का अलग, दोनों एक्स वाई की सैलरी का टोटल करो, नेट प्रॉफिट में से माइनस करो, जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उस पे मैं कमीशन लगाऊंगा और जो कमीशन निकलेगा वो एक्स को दे दूंगा। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है y is entitled to a salary of ₹25,000 per annum, यानी कि जो y की सैलरी है वो है 25,000, यानी कि जैसा मैंने बताया कि 10,000 x की पर मंथ के हिसाब से उसको एनम में कन्वर्ट किया तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 और 25,000 y की सैलरी यानी कि पर एनम पे पूरी 25,000 ये हो गई, तो टोटल 1,10,000 वो और 25,000 ये 1,35,000 सैलरी टोटल बन रही है। उस 1,35,000 सैलरी को पहले नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उस पे एक्स का कमीशन चार्ज करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको और जो एक्स एंड वाई की सैलरी थी उनको तीनों को आपस में जोड़ करके फिर नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बाहर रह जाएगा उसमें से हम वाई की कमीशन उस पे चार्ज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज मत हो, ऐसे तो मीम्स तो बड़ा शेयर करते हो तुम लोग, है मीम्स देख देख करके उसमें तो कंफ्यूज नहीं होते, वो तो बड़ी जल्दी समझ जाते हो। ठीक है, पूरे क्या है साल भर मम्मी पापा ने क्या करा, पैसे दिए थे नेट रिचार्ज करके ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, तो वो नेट रिचार्ज से क्या है इंस्टा स्क्रॉल हो रहा था, मीम्स शेयर हो रहे थे, मीम्स बनाए जा रहे थे, अब मीम्स निकलेगा बोर्ड के पेपर में। चलो फिर क्या है, अच्छा पूरे क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आया है कि आगे क्वेश्चन कह रहा है द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, जो फर्म का नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन, सैलरी चार्ज करने से पहले कमीशन चार्ज करने से पहले, वो है हमारा 4,20,000। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, तो नेट प्रॉफिट है हमारा 4,20,000। ठीक है, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बाहर कर दिया। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट लिखने के बाद, अगर हमारा नेट प्रॉफिट है 4,20,000 तो बात करते हैं एक्स की और बात करते हैं वाई की। ठीक है, सो एक्स एंड वाई की हमने क्या करा, सैलरी नोट डाउन कर ली, एक्स को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ पे और वाई को सैलरी मिल रही है 25,000 पर एनम पे। ठीक है, अच्छा इसको इस फॉर्मेट के हिसाब से समझने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से समझ लें, तो लोगों के लिए थोड़ी समझने में आसानी रहेगी कि किस तरीके से क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, सो मैंने छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट कर दिया है ये, जिसमें मैंने क्या करा, मैं तुम्हें ये शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से पार्टनर ने सैलरी और कमीशन वगैरह चार्ज करा होगा। अच्छा, हमसे कहा गया था कि सबसे पहले उनको सैलरी दे दी जाएगी तब मिस्टर एक्स को हम कमीशन देंगे, तो सबसे पहले एक्स और वाई को सैलरी दे देते हैं। मिस्टर एक्स को सैलरी मिली है 10,000 पर मंथ पे, तो 12 से मल्टीप्लाई करा के हमने उसको पर एनम पे कन्वर्ट किया तो आया 1,20,000, यानी कि उस वक्त हमारा 25,000 और कैलकुलेट किया था तो हमारा ये बना था जाकर के 1,45,000 समथिंग। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरे बता कि वो 1,10,000 रुपया बना था, लेकिन नहीं, वो 1,20,000 के हिसाब से 25,000 इनकी जब लिखेंगे तो ये टोटल हमारी होगी 1,45,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
अच्छा, वाई की जो सैलरी थी वो पर एनम पे गिवन थी, पर एनम मतलब एक साल पे, तो डायरेक्टली मैंने इसलिए 25,000 बाहर लिख दिया। अब बात करते हैं कमीशन की, ठीक है। तो कमीशन में क्या था, अच्छा यहां पे क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है फर्म का, 4,20,000। अच्छा, कमीशन एक्स को हम कब देंगे, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, सैलरीज को चार्ज करने के बाद, ठीक। तो ठीक है, सैलरी को चार्ज करने के बाद देख लेते हैं। तो फर्म में 4,20,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट है, उसमें से मैंने 1,45,000 रुपीज माइनस किए एज ए सैलरी के, ठीक है, सैलरी के, ठीक है। ये मैंने माइनस किए तो आया 0,0,0 या 5, 11 में से 4 गया तो ये बचा 7, ये 3 में से 2 1 गया बचा 2, 2,75,000 मेरा रिमेनिंग बैलेंस बचा। इस 2,75,000 का मैं क्या करूंगा, 10% कमीशन दे दूंगा एक्स को, तो इसका 10% कितना होगा, 2,75,000, नहीं सॉरी 27,500, ठीक है। 27,500 इसका देने के बाद मैं बाई का कमीशन निकालूंगा जो कि है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्ज, ये तो हमारा बिफोर चार्जिंग कमीशन था, इसलिए रेट अपॉन 100 फॉर्मूला लग गया, जो भी नेट प्रॉफिट हमारा रिमेनिंग रह गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। आफ्टर चार्जिंग का कमीशन फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, अच्छा आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाई की निकालनी तो है, बट ऑल्सो आफ्टर चार्जिंग सैलरीज एंड कमीशन। ये क्वेश्चन हमें लाइन में गिवन है, नेट प्रॉफिट वाई से रिलेटेड, वाई को कमीशन कैसे मिलेगी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जो भी कमीशन है उसको चार्ज करो, एंड पार्टनर सैलरीज, और जो भी पार्टनर की सैलरीज है उसको भी चार्ज कर लो। तो ठीक है, चार्ज कर लेते हैं। पहले तो सैलरीज का ही टोटल था, तो सैलरीज का टोटल आया था 1,45,000, तो 1,45,000 प्लस 27,500 कमीशन का, तो ये कितना हो गया, 500, 7 5 12, एक कैरी गया, 4 2 6 1 7, 1,72,500, यानी कि टोटल नेट प्रॉफिट का 4,20,000 में से 1,72,500 माइनस करेंगे तो आएगा 500, 9 में से 2 गया बचा 7, ये आ गया 11 में से 7 गया बचा 4, और ये बचा 3 में से 1 गया बचा 2, 247500, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया 247500 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाया तो हमारा कितना निकला, 247500 इंटू रेट हमारा कितना है 10 अपॉन 100 प्लस 10, तो 247500 इंटू 10 अपॉन 110, 0 0 कैंसिल हो गया। इसको मैंने जब इससे डिवाइड किया तो 11 2 जा 22, बचा कितना 2, ये आ गया 7, 11 2 जा 22, बचा कितना 5, ये आ गया 5, ये आ गया 500, 22,500। सो 22,500 मैंने क्या करा, इनको कमीशन दे दी। बिल्कुल सिंपली मैंने क्वेश्चन कर दिया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट के बेस मिलते तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब करना कुछ नहीं है, इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, ये क्रेडिट साइड है 4,20,000 रुपए की, इसको दोनों तरफ लिख लो, ठीक है। अब अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारा डेबिट साइड कितना आ रहा है टोटल, डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है, सबसे पहले तो जो कमीशन है उनको जोड़ लो, तो 22,500 और 27,500 इनको जोड़ा तो आया 0 0 5 10 एक कैरी गया 10 एक कैरी गया 50,000 हिसाब किताब बन रहा है मेरा कमीशन का, और ये कितना था 1,45,000। तो इसी में 1,45,000 मैंने जोड़ लिया, तो यार 5,000 5 4 9 1,95,000, यानी कि मेरी डेबिट साइड आ रही है 1,95,000। टोटल जो मेरी क्रेडिट साइड थी वो थी 4,20,000। सो 95,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, ये बचेगा 5,000 और ये बचा हमारा 10, ये चला गया 1, 11 में से 9 गया बचा 2, 3 में से 1 गया बचा 2, यानी कि 2,25,000 2,25,000 हमारा क्या बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या हुआ है प्रॉफिट 2,25,000 हम एक्स और वाई में बांट देंगे, किस रेशियो में, द रेशियो इज नॉट गिवन, सो इक्वली बांट देंगे, ठीक है।
2,25,000 रुपए को अगर इक्वली बांटे तो बांटने का सही तरीका क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। 1,12,500, 1,12,500 एक पार्टनर के हाथ में लगेगा तो दूसरे पार्टनर के हाथ में भी तो नहीं लगेगा, दोनों का टोटल हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। 2,25,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट रिमेनिंग बच रहा है और 1,12,500 हमने दोनों के हिसाब किताब में बांट दिया, चढ़ा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने आफ्टर सैलरी कमीशन के टिपिकल वेज भी देख लिए। अब हमें समझना है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कि क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसको किस तरीके से पार्टनर्स देते हैं फर्म को, लेते नहीं है, ठीक है। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें पार्टनर फर्म में से लेते हैं, बट ड्राइंग देते हैं उल्टा फर्म को। क्यों? क्योंकि वो विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स फर्म से पैसा फॉर अवर पर्सनल यूज, ठीक है। जब पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो फर्म को इंटरेस्ट देना बनता है उनका, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक और हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसमें किस तरीके से हम चीजें नोट डाउन करते हैं।